राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए प्यार मान सम्मान सभी का आभार प्रकट करता हूं। आज हम एक स्वच्छ भारत मिशन के योजना के बारे में एक नई योजना के लिए लेंगे। अब इस योजना को लेंगे तो इस योजना के अंतर्गत हमने समग्र लिया है। समग्र कैसे है, आपको थंबनेल से भी पता चलता होगा कि हमने बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत लेने का प्रयास किया है। कैसे कि जो स्वच्छ भारत मिशन की जो पहला चरण था, स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण था, उसको लिया है। फिर जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 इसको अपन ने लिया है। फिर इसकी स्वच्छता से संबंधित जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है, जो सर्वेक्षण किया जाता है जो हर साल हो रहा है 2016 से, इसको अपन ने लिया है। राजस्थान से संबंधित जो भी चीजें हैं इनको लिया है। इसके अलावा जो आपको कई बार समझ में नहीं आती है, ये ओडीएफ प्लस इन चीजों को भी अपन ने सारा विस्तृत क्लास के अंतर्गत ले लिया है, जिससे आपको छोटी छोटी क्लासें और आधी अधूरी क्लासें देखने से जो बेनिफिट नहीं मिल पाता वो बेनिफिट आपको एक ही क्लास के अंतर्गत मिल जाए। यदि ये क्लास देखो आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल सभी के सभी इसको लाइक जरूर करें। जो भी व्यक्ति इसको देखे और क्लास के अंतर्गत सही में अच्छे से मेहनत की गई है तो आपको इस क्लास को लाइक करना है, ठीक है ना। आज हम एक मोटिवेशन के अंतर्गत एक ही बात करते हैं कि टाइम इज मनी। आपका समय ही आपकी धन है। यदि आप जैसे यूँ लगते हो और आपको इनिशियली समझ लीजिए जैसे प्रोबेशन के बाद में या जो भी 60,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 60,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यदि आप 30 के अंतर्गत देखोगे तो एक दिन के अंतर्गत कितने रुपए हो गए आपके? 2,000 रुपये आप डेली के डेली हो गए। 2,000 को भी यदि 24 के अंतर्गत भाग दोगे, आप 20 का ही मान लीजिए, जो भी जितने भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप काम करोगे तो 8 घंटे काम करोगे तो 8 दूना 16, 4 जीरो 8 पंजे 40 जीरो, मतलब कि आपका पर होवर 2500 रुपये के आसपास, सॉरी 2500 क्या 250 रुपये के आसपास आपका जो मानदेय बन रहा है, जितना भी बन रहा है आप कैलकुलेशन कर लेना है ना। तो अब आप देखिए हर घंटे की आपकी कीमत कितनी होगी? 250 रुपये। जो बाकी के हॉर्स हैं आपको खराब नहीं करना है, एक एक मिनट का आपको इसके अंतर्गत यूज करोगे, इस प्रकार इस मेथड से काम करोगे तो आप अपने आप समय की कीमत समझना शुरू कर दोगे। ये देखो अब सीधे लेट्स स्टार्ट। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसके मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। फिर इसके अंतर्गत जो स्लोगन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो वन लाइन जो एक कदम, जो वन स्टेप है जो क्लीन की ओर है, उसके बारे में बताया गया है ना। नेक्स्ट देखिए, ये महात्मा गांधी का क्लीनिनेस इज ए नेक्स्ट ऑफ गॉड लाइन्स। महात्मा गांधी ने कहा था कि हर कदम स्वच्छता की ओर। कैसे? क्लीननेस, उन्होंने कहा कि क्लीननेस से नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स, ये भगवान से भी बढ़कर है। जो स्वच्छता है वो ईश्वर से भी बढ़कर है, ईश्वर से भी आगे है, इसके अंतर्गत दिया गया। महात्मा गांधी की जो उनके घाट पर इन्होंने जो बिल्कुल नमन किया और नमन करने के बाद में इन्होंने जो योजना का देखो किस प्रकार से आरंभ किया गया है। ये जब ये अपने जैसे ही बने और 15 अगस्त पर इन्होंने लाल किले पर इस चीज की घोषणा कर दी थी, 15 अगस्त 2014 को, और इसका इंप्लीमेंटेशन जो योजना का शुरू किया गया वो यहां से शुरू किया गया। शहरी भारत में खुले में शौच मुक्त, इसका जो उद्देश्य क्या था, खुले में क्या करना है, शौच मुक्त बनाना है। और नगरपालिका के ठोस कचरे का वैज्ञानिक 100% वैज्ञानिक प्रबंधन। देखो ये इसके दो उद्देश्य लिए गए थे, एक तो खुले में शौच मुक्त और एक ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंध। ये 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना लागू की गई थी। ये जो अपने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का ये पहला चरण शुरू हुआ था, जो अक्टूबर 2019 तक चला। अक्टूबर 2019 के तहत अपन ने पूरा भारत को अपन ने कर दिया है कि ये ओपन जो डेफिशिएंसी फ्री कर दिया है, डेफिकेशंस फ्री कर दिया है, खुले में शौच मुक्त अब अपन भारत के अंतर्गत नहीं है। अब वो कितने लोग हैं या नहीं है वो अलग बात है, बाकी अपन फ्री हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर 2014 से 2019 तक, और ये योजना के जो 5 साल के लिए योजना को लागू किया गया है। अपने राजस्थान ने तो 2018 के अंतर्गत ही पूरा स्वच्छ भारत बना दिया है, ठीक ना। और इन्होंने किस प्रकार से इसके जो आयोजन वगैरह के बारे में दिया है। और उसके बाद में एक दिन ऐसा था कि जब सब लोगों ने स्वच्छता की थी, और इन्होंने तो यहां तक कहा था कि व्यक्ति को प्रति डेली 2 घंटे अपनी स्वच्छता के अंतर्गत भी देना चाहिए, और ये सही भी है, ठीक है ना। साफ सफाई होनी चाहिए। आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट इसके अंतर्गत लेते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मुख्यतः दो घटक हैं, एक तो ओपन डेफिशिएंसी फ्री ओडीएफ और एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और एक लिया इन्होंने, जैसे फर्स्ट लिया है ओपन डेफिशिएंसी फ्री ओडीएफ के तहत। अब ओडीएफ के तहत क्या है, घरेलू शौचालयों का निर्माण, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनाना। और इसके अंतर्गत क्या दिया है, सामुदायिक शौचालय जो कम्युनिटी टॉयलेट्स है इनके बारे में किया गया है। फिर जो सार्वजनिक शौचालय जो पब्लिक टॉयलेट है, अब पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट के अंतर्गत क्या है, जो किसी गली मोहल्ले के अंतर्गत बनाया गया है वो तो हो गया कम्युनिटी, और जो पब्लिक जो रेलवे स्टेशन है बस स्टैंड के आसपास बनते हैं उनको सार्वजनिक शौचालय कहते हैं। तो ये तो योजना के दो घटक लिए गए, इसमें पहला अपने घटक देख लिया है। नेक्स्ट दूसरा घटक देखिए, ठोस कचरा प्रबंधन। अब ये कैसा है, वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट नियम। अब ये भी ध्यान रखना है आपको भाई, ठोस अपशिष्ट नियम कौन सा है, 2016 की पालना में सभी निकायों द्वारा किया जाना है। और ये किसके तहत रहा है, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। ठोस अपशिष्ट नियम कब के, 2016 के तहत अपन काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंतर्गत टॉपिक थे, हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013। अब ये नियम आपको ध्यान रखना, हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों को प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम। ये क्या है, देखो अभी भी, हालांकि अब तो ऐसा इस प्रकार का नहीं है, कुछ लोग ये जो मेला मल वगैरह है इसको हाथों से या फिर अपने सिर पर बोझा ढोकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने का काम कर रहा है। अब इसको बिल्कुल प्रतिबंधित है, ये 2013 के उस नियम के तहत क्या है, प्रतिबंधित है। यदि इस प्रकार का कोई भी काम कर रहा है, इसको एंजर कर रहा है, तो इस प्रकार के काम करवा रहा है तो उसको जुर्माना भी उस पर लग सकता है, उसको प्रतिबंधित है ना, जेल भी हो सकती है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में अस्वस्थकारी शौचालयों की जल प्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करना और स्वच्छ घरों का पुनर्वास करना, ये सामाजिक और न्याय मंत्रालय अधिकारिता मंत्रालय के तहत है। इनका पुनर्वास करना किसके है, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत। 19/9/2003 को भारत सरकार के राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन करते हुए हाथ से मेला उठाने वाले साफ कार्य से प्रतिबंधित करने से लगे कार्यरत स्वच्छकार, जो मैनुअली जो हाथों से स्क्वेंजर का काम कर रहे हैं, जो मल वगैरह उठा रहे हैं, उनके परिवार को पुनर्वास के लिए ये संपूर्ण देश के अंतर्गत लागू किया गया है। अब ये पूछा जा सकता है आपको, यहां से देखो ये बाकी सारी चीजें तो अपने वैसे ही है, बाकी इसको ध्यान रखना आपको। हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, यदि देखो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये सिर्फ एक नियम कौन सा बना हुआ है, ये चीज लिखनी है। नेक्स्ट देखो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आ रहा है। राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सुरक्षित और वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करने के लिए 8 शहरों में और 16 जिलों के अंतर्गत इस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है। तो जैव चिकित्सा का मतलब जो अपने चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जितनी भी जो अपने जैव चीजें, उनको भी अपशिष्ट का प्रबंधन के लिए इस प्रकार के कॉमन जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित की गई है। इनके लिए 8 शहरों और 16 जिलों के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई। इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है। यदि आप देखो क्लास को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत क्लास में नए हैं और यदि आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख करके टेस्ट देना बहुत जरूरी है, वो आपको पार लगाएगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मस्ट है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ये देखो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ये कौन सा नियम बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का बना हुआ है। और यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा प्लास्टिक नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258। देखो ये अधिनियम का भी क्वेश्चन यहां से बन रहा है, इसको 7 स्टार लगा लीजिए, 3 4 5 6 7 स्टार है ना, 7 स्टार क्वेश्चन है। 258 की धारा के अंतर्गत दिया हुआ है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन और प्लास्टिक थैलियों की रोकथाम किया जाना अनिवार्य है। अब किसी भी प्रकार की प्लास्टिक, वो पॉइंट कुछ mm के तहत है, वो ही बैग चल सकते हैं, बाकी नहीं चल सकते हैं। इसमें प्लास्टिक बैग का उचित तरीके से कलेक्शन, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण किया जाएगा। उक्त प्रावधानों के तहत राज्य संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक बैग्स के उपयोग और बिक्री पर रोकथाम करने के उद्देश्य से प्लास्टिक बैग थैलियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है और प्लास्टिक के कचरे को खुले में जलाना प्रतिबंधित है। अब यदि आपको देखो इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स में ये 2-3 चीजें लिखनी है, बस इतनी सी चीज लिखी, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पर देखो मैं होल चीज पढ़ा रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब बात आती है नेक्स्ट अपन जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है। अब देखो इसमें कुछ चीजें जो अपने फर्स्ट की है वो भी चीजें अपन बाद में देखेंगे, कहां उनकी चीजों को भी ले रहे हैं।
स्वच्छ लॉन्च अमृत 2.0 स्वच्छ भारत मिशन 1 अक्टूबर 2021। ये देखो सबसे पहले तो यहां डेट दी हुई है, श्री ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों, इसके अंतर्गत क्या क्या है, गार्बेज फ्री। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या आ गया, कचरा मुक्त शहरों। देखो कचरा मुक्त शहरों का दृष्टिकोण प्राप्त किया गया, ये पूछ लेंगे भाई क्वेश्चन यहां से। 1 अक्टूबर 2021, वहां 2 अक्टूबर लिखी हुई आएगी, को लॉन्च किया गया। लॉन्च कब कर दिया, 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। सरकारी शौचालयों में सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का उपयोग करने का प्रयास किया गया है, प्रयास कर रही है। अब जो अभी तक जितना प्राप्त कर लिया है, जो खुले में शौच मुक्त अपन ने जो पाना है वो पा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, अब देखो कैबिनेट डिसीजन, अलग अलग डेटें क्यों आती है, डिसीजन का मतलब ये है कैबिनेट ने इसके अंतर्गत क्या क्या डिसीजन लिए। 1 अक्टूबर को तो इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च करने की तारीख आए तो 1 अक्टूबर। और अब इसके अंतर्गत देखो कैबिनेट ने क्या क्या डिसीजन लिया है। कैबिनेट अप्रूव्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टिल 2025 से लेकर के 26 तक। सस्टेनेबल आउटकम मतलब सतत विकास की बात की गई, अपने आउटकम आए। इसके अलावा यहाँ फाइनेंशियल आउटकम कितना दिया है, 1,41,600 करोड़। ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2.5% उससे एक्स्ट्रा है, जो फर्स्ट फेज है उससे एक्स्ट्रा है। टारगेट कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिशिएंसी, जो अपन ने टारगेट कर लिया है, इंक्लूडिंग फिकल स्लग मैनेजमेंट। अब बात कर रहे हैं किसकी, फिकल मैनेजमेंट की, इन आल सिटीज विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, जिसमें 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, वहां पे भी अपन फिकल को बिल्कुल स्लज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ऑल सिटीज अचीव एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन, उनको 3 स्टार का गार्बेज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाना चाहिए। अभी तक राजस्थान में सिर्फ एक मात्र जगह है, वो है डूंगरपुर, जो इस 3 स्टार के अंतर्गत आता है। बाकी कोई इसके अंतर्गत 3 स्टार के अंतर्गत जो नहीं आ रहा है ना। देखो क्या कहता है, इरिडिक्शन ऑफ हैजार्ड्स एंड एंट्री इनटू सीवर एंड स्पेसिफिक टैंक्स, इस प्रकार के बेनिफिट हो गए। नो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर टू पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंतर्गत करना है। और इसमें अचीवमेंट क्या करना है, विजन गार्बेज फ्री करना है, गार्बेज फ्री करना है। अर्बन इंडिया, शहरी भारत को पूरा गार्बेज फ्री करना है। नेक्स्ट देखिए, ये 2021-22 के में घोषित स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण की निरंतरता है। बस इतनी बात की गई, और ज्यादा इसमें देखना नहीं है। अब इसके लक्ष्य क्या क्या है, ये कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण की बात की गई। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी करना है। इसके अलावा इसमें वायु प्रदूषण के अंतर्गत भी कमी करने की बात की गई है। और क्या गया, निर्माण में विध्वंस गतियों और कचरे पर प्रभावी ढंग से प्रबंधन, पुराने डंप साइट, बायो रेमिडिएशन पर केंद्रित करने की बात की गई है। तो इसमें ये बहुत सारी बातें कर ली गई है, ठीक है ना। सभी अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारित किया जाएगा। सरकार अधिकतम पुनः उपयोग को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ली गई है, तो ये चीजों को आपको देख लेना है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए, ये भी अपन ने योजना का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021, कब तक अवधि मान्य, 31 मार्च 2026 तक अपन ने बात कर ली है। और इसके अंतर्गत वही क्वेश्चन वापस से अपन ने वही फोटो आ गया ना। चलिए, अब इसमें वित्त पोषण क्या हो रहा है, वित्त पोषण हो रहा है राज्य सरकार का 40%, यहां से क्वेश्चन बन रहा है वित्त पोषण। ये सेंट्रल का सी का 60 और स्टेट का अपने 40 हो गया। खर्च कितने कर रहा है इसके अंतर्गत, 1.41 करोड़ रुपए। और क्या चीज हो रही है, पिछले मिशन में कितने थे, तो 62,009 करोड़ रुपए। तो अब आप देखोगे कि ये 1 लाख है ना, 1,41 करोड़। अब बात आ रही है ये इससे 2.5 गुना ज्यादा। इतनी सी चीज को लिखना है आपको, शॉर्ट चीज के अंतर्गत इतना सा चीज कोई लिख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंतर्गत योजना के प्रकार क्या है। पारिवारिक, व्यक्तिगत, स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालयों और सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालय निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत पारिवारिक, व्यक्तिगत, सभी के सभी इसमें मैनेजमेंट की बातें की गई। विशेषता क्या है, GIS चिन्हित कचरा प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनमें क्या है, जो अपने GPS सिस्टम भी इसके अंतर्गत लगा रहेगा। मिशन कागज रहित रहेगा। मिशन में जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन, शिकायत निपटान ऑनलाइन व्यवस्था, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाएगा। बेसिक चीजें लिखी हुई है इसमें, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ आप एक ओवरव्यू करने के लिए चीजें बताई जाती है। इसमें साफ सफाई से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित, डिजाइन और संचालन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया गया। पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, दोबारा प्रयोग, म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण किया गया। अब इसमें पात्रता क्या है, लाभार्थी कौन होगा, शहरी क्षेत्रों में ऐसे घर परिवार लाभार्थी होंगे जो सदस्य खुले में शौच करते हैं, जिनके पास घरेलू शौचालय की तक पहुंच नहीं है। SBM में शहरी इस घटक के तहत लाभार्थी घरेलू समूह के घर घर पहचान की गई है और यूलेविन कराए गए सर्वे में
आवेदन ऑफलाइन या सर्वेक्षण आधारित माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब देखो इसके अंतर्गत जैसे एक टॉयलेट के लिए कितने दिए जा रहे थे, जैसे 12,000 के आसपास। तो इसमें जो सेंट्रल देती थी वो 4,000, स्टेट भी 4,000 और यूएलबी भी कितनी देती थी, जो अपने जो नगर निकाय है, नगर निकाय का मतलब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड वगैरह, ये भी 4,000। यदि सक्षम है तो ये 4,000 देती, ये जरूरी नहीं है 4,000। अब आपको यदि सेंट्रल का पूछ ले 4,000, स्टेट का पूछ ले 4,000, ये कितना देती थी 4,000। सक्षम है तो ये देती, बाकी अदरवाइज इसका जरूरी नहीं था, है ना। नेक्स्ट देखो, अब किसको है, जैसे नए स्वतंत्र परिवार है, सभी नए परिवार जो शायद शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं, सभी परिवार जो पहले सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते थे, अपनी सुविधा चाहते हैं, अस्वस्थ शौचालय वाले, इनको फैसिलिटी इसके अंतर्गत देनी है पात्र परिवारों को। यदि किसी परिवार को पूर्व योजना के तहत इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो लैट्रिन के निर्माण के धन प्राप्त हुआ था, तो वह परिवार इस शौचालय को प्राप्त करने का, ऐसा नहीं कि बार बार उसको लेता ही रहे। आवेदन कैसे करेगा, ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। आवेदन मोबाइल ऐप से स्वच्छ भारत मिशन 2 आवेदन के लिए निःशुल्क रहेगा। अब बात आती है स्वच्छ भारत मिशन में आवेदन हेतु क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बैंक पासबुक आधार लिंक से होनी चाहिए, आधार कार्ड की प्रति, जिससे वो उसको जो पैसे मिलेंगे वो सीधे इसके अंतर्गत खाते में आ जाएंगे। अब बात आती है देखो मिशन की, क्या मिशन है इसके अंतर्गत। तो सभी वैधानिक शहर जो ODF प्लस प्रमाणित हो जाएंगे, पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ में शौचालय पर केंद्रित है। अब अपन को इसके अंतर्गत जो ODF हो गए हैं, जो स्वच्छ हो गए हैं, उन स्वच्छ के अंतर्गत भी आपको क्या करना है, पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ में शौचालय और सामुदायिक शौचालयों के अंतर्गत बात की गई है। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित ODF प्लस प्रमाणित हो जाएंगे। जो वैधानिक शहर जो कीचड़, सेप्टेज प्रबंधन, शौचालय पर केंद्रित है, उनके जो मैनेजमेंट का सिस्टम भी अच्छा है, तो वो ODF प्लस के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी इनकी और चीजों को देखेंगे कैसे हो रहे हैं ODF। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों को 50% जल ये प्लस वाले ये प्रमाणित हो जाएंगे। इनका उद्देश्य पानी के उपचार और पुनः उपयोग के शौचालय के लिए, देखो इसमें 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की। ODF कर दिया, फिर ODF से इसमें और इंप्रूवमेंट करके ODF प्लस कर दिया, फिर ODF प्लस कर दिया, और फिर इसके अंतर्गत जल प्लस कर दिया, जल प्लस। ये सुधार जैसे जैसे इसके अंतर्गत क्वालिटी में सुधार हो रहा है, वैसी वैसी ये चीजें हो रही है। और अपन को इसके अंतर्गत क्या क्या 2.0 के अंतर्गत करना है, कचरा मुक्त शहरों के लिए आवास और शहरी मंत्रालय स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत सभी वैधानिक कस्बों को कम से कम 3 स्टार का दर्जा दिया जा सकता है। ये इसके अपने मिशन के जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं, वो सारी चीजें की गई है। अब देखो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी। कैसे आएगी देखो, हाउ द ULBs आर सर्टिफाइड ODF, कैसे सर्टिफाइड करती है ODF को। देखो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ बाय ULB, सबसे पहले क्या करती है, सेल्फ डिक्लेरेशन करती है कि भाई हमारा ये ODF हो चुका है। ऐसा था नहीं कि मैं भाई कोई भी कह देगा ODF हो गई और ODF कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा। डिक्लेरेशन के बाद में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बाय QCI, थर्ड पार्टी बाय कौन करेगी, इसको इंस्पेक्शन करेगी। इंस्पेक्शन के द्वारा अपन कह सकते हैं कि ये अपने स्वच्छ भारत हो गया है। अब ये QCI क्या है, अब ये ध्यान रखना, देखो आपको छोटे छोटे वर्ड हैं उनको लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, ये QCI, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कौन चेक करता है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसको क्या करती है, चेक करने का काम करती है। किसको, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन है एंड सिटी, जो कम्युनिटी के जो टॉयलेट बने हुए हैं और जो पब्लिक टॉयलेट सीट है, उनके टारगेट थ्रू द ODF पोर्टल, और QCI इनको करेगी और उसके बाद में इंस्पेक्शन करेगी पर्टिकुलरली ULB का, जिस स्थानीय निकाय उसका पर्टिकुलर उसका इंस्पेक्शन करेगी, फिर रिपोर्ट जनरेट करेगी। फिर क्या करेगी, ये रिपोर्ट जनरेट करेगी, और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में SVM ODF का डैशबोर्ड अपडेट करेगी, और फिर ODF का इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट इज ओनली वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। ULB दिस सर्टिफिकेट इज ओनली 6 महीने के लिए अपने रहता है। फाइनली डिस्पेच इज द रिस्पेक्टिव ULB, तो ये भी इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। अब इसके अंतर्गत देखो बात आती है, ये क्वालिटी जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये अपने, अब मैं इन कुछ चीज़ों को भी देखता हूँ, ये वैसे जो उद्योग मंत्रालय ना, उद्योग मंत्रालय इसके तहत ये काम करता है, और ये भी क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको काम किया जाता है। गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसके अधीन ही काम कर रहा है, और इसका काम ही क्या है भाई, इसकी क्वालिटी को चेक करना है, क्या इन्होंने दे दी रिपोर्ट सही है या नहीं है, ये बात आती है।
अब देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओडीएफ क्या है, ओडीएफ डेफिनेशन क्या है? ए सिटी और वार्ड कैन बी नोटिफाइड डिक्लेयर द ओडीएफ सिटी और ओडीएफ वार्ड इफ इट एनी पॉइंट द डे नॉट टू सिंगल पर्सन इज ए फाउंड डिफिकेटेशन इन ए ओपन। एक भी व्यक्ति पूरे दिन के अंतर्गत यदि खुले में शौच नहीं कर रहा है तो उसको ओडीएफ किया जाता है। खुले में शौच से मुक्ति की बात की गई है। अब बात आती है ओडीएफ प्लस प्लस क्या है। वैसे तो देखो सीधी सी बात है, ओडीएफ प्लस क्या है? ओडीएफ प्लस सार्वजनिक शौचालयों का रख रखाव की बात आती है। डेफिनेशन है सिटी वार्ड और वर्क सर्किल। अब इसमें और वहाँ तो इतनी बात करते हैं वर्क सर्किल की। कैन बी नोटिफाइड डिक्लेयर जो स्वच्छ भारत मिशन है ओडीएफ फर्स्ट प्लस सिटी और स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ एफ प्लस वार्ड, इनको सबको वर्क और सर्किल को इफ एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट सिंगल पर्सन इज ए फाउंड डिक्लेरेशन और यूरिनेटिंग, खाली उसको मूत्र करते हुए भी नहीं दिखना चाहिए इन द ओपन एंड, ये तो चीज होनी चाहिए। अब इसका मतलब कि वो खुले में शौचालय नहीं है, खुले में अपने टॉयलेट करता है, जो बाथरूम करता है तो भी उसके अंतर्गत आ जाता है। एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट, उसके लिए क्या हो जाते हैं? सार्वजनिक शौचालय आ जाते हैं। फंक्शनल एंड वेल मेंशन्ड सिटीज दैट हैव बी सर्टिफाइड ओडीएफ एट लीस्ट once on the basis of audit protocol laid down by the Ministry of Housing, Urban and Affairs shall be liable to declare themselves and ODF plus and apply certification, ये अप्लाई करता है और उसके बाद में इसको डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है डाउनलोड करने के बाद में ना। ये होता है ODF प्लस, सार्वजनिक शौचालयों की रख रखाव हो जाता है और उसको ये चीज़ें आपको देखो क्वेश्चन में आ सकती है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यदि ODF प्लस प्लस आता है, ओडीएफ प्लस प्लस से सीवेज और श्रेष्ठ शौचालयों का उचित प्रबंधन। अब ये खाली ऐसा नहीं है, इस मल का भी क्या हो रहा है? उचित प्रबंधन हो रहा है। उसका भी क्या है? उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, किस प्रकार से उसको ड्रेनेज उस प्रकार से फिनिश किया जाए। ए सिटी और वार्ड वर्क सर्किल कैन बी नोटिफाइड डिक्लेयर एज द एसबीएम ओडीएफ प्लस प्लस। देखो सीधी बात आते हैं, एट द पॉइंट ऑफ द डे नॉट ए सिंगल पर्सन इज फाउंडेड डिफेसिटिंग एंड यूरिनेटिंग, ना बाथरूम करते हुए ना कहीं पे भी मल त्यागते हुए इन द ओपन एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल। ये जो ओडीएफ प्लस की बात आई है, अब क्या आ रही है? देखो ये ओडीएफ प्लस प्लस के अंतर्गत ये चीजें और एक्स्ट्रा हो गई है। वेल मेंटेन एंड फिकल सिलेज एंड सेप्टेज एंड सीवेज इज सेफ्टी मैनेज, उसको सेफ्टी से पूरा मैनेज होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि कोई खुले में ही हो रहा है, चलो वो खुले में नहीं कर रहे हैं, ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो भी मल का भी खुले के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। नो डिस्चार्जिंग एंड डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड व्हीकल, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका अनट्रीटेड नहीं होना चाहिए, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। सेप्टेज एंड सीवेज इज ड्रेनेज एंड वाटर बॉडीज आर ओपन एरिया, जो खुले के अंतर्गत है उनको भी उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। ये प्रबंधन हो जाएगा तो उसको ओडीएफ प्लस प्लस का मिल जाता है। तो ये अपन ने दो चीजों के बारे में बात की गई। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्वच्छ जो सर्वेक्षण है 2022 का, जो स्वच्छ का सर्वेक्षण है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। देखो ये स्वच्छ जो सर्वेक्षण है ये है, अब ये देखो 2022 लिखा हुआ है, किस प्रकार से की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सारी चीजें आ गई है। नेक्स्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव भी अपन मना रहे हैं साथ के साथ ही। उद्देश्य क्या है? इससे स्वच्छ सर्वेक्षण की प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों एवं शहरों में रहने वाले बेहतर स्थान बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना। इसलिए देखो इसमें अब छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है? जागरूकता लाना। काम किस लिए कर रहे हैं? जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। नोडल कौन है? आवास और शहरी मंत्रालय है। ठीक है, बस बात इतनी सफिशिएंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजन कब से किया जा रहा है? ये देखो क्वेश्चन यहां से बन रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन कब से किया जा रहा है? ऐसा नहीं कि 2014 वहां लिखा ऑप्शन में आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना कब से किया जा रहा है, 2016 से किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सफाई स्वच्छता सर्वेक्षण है। ये बिल्कुल इसका सर्वेक्षण किया जाता है, कहां पे ऐसी सफाई की जा रही है, कहां सफाई नहीं है, सब चीजों को देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण है। और कितने मापदंड है? इसके 3 मापदंड है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं। सेवा स्तर की प्रगति देखी जाती है, प्रमाणन देखा जाता है और नागरिकों की आवाज देखी जाती है, कितने लोग इस प्रकार से। तो 3 स्तर अपन ने देख लिए, एक तो सेवा के स्तर पर, एक प्रमाणन के स्तर पर सर्टिफिकेट के आधार पर और एक नागरिकों की आवाज के आधार पर। और इस टोटल इनके तीनों के अंक कितने होते हैं? 7500 अंक होते हैं। अब 7500 में से कौन इसके कितने अंक लेकर आ रहा है? चलो नेक्स्ट। इस वर्ष सर्वेक्षण में 4000 से भी ज्यादा, 4100-4200 के आसपास कुछ थे, 4000 से ज्यादा शहरों में 9 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने व्यापक स्तर पर नागरिकों की स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की सराहना की है।
अब देखो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 7 स्टार लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि ये वापस से 1 अक्टूबर 2023 को आएगी, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको यही रटे हुए रखने चाहिए, ये आंकड़े तो बिल्कुल रट लीजिए और अभी आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत बना लेने हैं। सबसे स्वच्छ राज्य, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय, यदि किसी स्थानीय निकाय में 100 से अधिक शहर हैं तो प्रथम किसका मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। सबसे स्वच्छ राज्य का सबसे स्वच्छ राज्य किसको मिला है? मध्य प्रदेश के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ को सेकंड स्थान मिला है, राज्यों की बात कर रहे हैं, और जिसमें 100 से अधिक अपने शहरी स्थानीय निकाय हैं। जैसे अपने यहाँ 213 कहीं 216 लिखा हुआ मिलता है, उसी के तहत है ना। 213 तो आपको कार्य योजना मिलता है, 216 डीएलबी की साइट पर लिखा हुआ है। बाकी इसको मैं पूरा एग्जैक्टली पूरा चेक करके भी आपको इस पर आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है, ठीक ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। राजस्थान का स्थान है 8वां। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। ये देखो राजस्थान को तो रट ही लीजिए, ये पक्का क्वेश्चन बनेगा। 5 स्टार 7 स्टार जो भी इसको लगाना है लगा लीजिए। 100 से कम स्थानीय शहरी निकाय है, वहां कौन सा है? त्रिपुरा। वहां कौन सा है? त्रिपुरा। स्वच्छ राज्यों के रूप में उभरा है। झारखंड और उत्तराखंड क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान है। ये पूरा पूरा पेज 7 स्टार लगा लीजिए भाई, ठीक है नहीं, ये अच्छा पेज है। अब इसके बारे में आप यहां से भी इसको देख सकते हैं। देखो इसके अलावा जो ये तो अपन ने राज्यों की बात की, अब सिटी की बात करते हैं। मोर देन 100 के पॉपुलेशन, मतलब कि 1 लाख जो पॉपुलेशन है, वहां से किस किस स्टेट को, जो राज्य हैं, सॉरी राज्य के अपने जो शहर हैं, किस शहर को मिला है? जो 7500 वाली रैंक बनाई थी उसके लिए बात कर रहे हैं। इंदौर एमपी के अंतर्गत इंदौर को मिला है 71,046 पर फर्स्ट स्थान मिला है। देखो इनके स्कोर भी ध्यान रख लीजिए 1-2 का। तो सूरत को मिला है 6,925, इसको सेकंड स्थान मिला है। और जो नेवी मुंबई है उसको 6,853, इनके बाकी की मत रखो, फर्स्ट का रख लीजिए। बाकी इंदौर, सूरत और नेवी मुंबई, ये जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आई हुई है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब देखो सबसे बॉटम 100 सिटीज का देखा जाता है, सबसे जो नीचे है वो है आगरा आ रहा है जो 100 पर। फिर देख लीजिए नीचे के भी ध्यान रख लीजिए, वापी गुजरात के अंतर्गत, और जो दमोह है वो एमपी के अंतर्गत आया हुआ। ये अपने आते हैं जिन पर 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या आ रही है। इससे कम जनसंख्या वाले हैं उनके अंतर्गत एक तो आता है पंचगनी आ रहा फर्स्ट, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। और पाटन ये आ रहा है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और इसके अलावा कराड़ करके है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये ध्यान रख लेने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और बॉटम की भी ध्यान रख लो, ये गढ़दवाड़ा एमपी के अंतर्गत आ रहा है। संदवाड़ ये भी एमपी के अंतर्गत आ रहा है। और सदोली, देखो सभी एमपी के अंतर्गत आ रहे हैं, सभी एमपी के अंतर्गत आ रहे हैं। और आपने देखो ये देखा था 100 से अधिक जो शहरी स्थानीय निकाय है, वहां सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा था? मध्य प्रदेश का नाम आ रहा था। फिर भी देखो इसके अंतर्गत इस कुछ नीचे के आ रहे हैं, पर कुछ चीजें क्या है ऊपर की भी है। उसी कारण ये इनका जो ओवरऑल देखा जाता है उसके आधार पर देखा। इंदौर इज इंडिया फर्स्ट 7 स्टार। देखो मैं 7 स्टार की बात इसीलिए कहता हूं कि स्टार जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार देना चाहिए। और इसको फ्री गार्बेज फ्री सिटी एंड की ऑब्जेक्टिव द सेकंड इंटरेक्टिव, ये मिशन के अंतर्गत भी इसको 7 स्टार दिया गया है। यही ध्यान रख लिया आपने ना। देखो इंदौर भारत का सबसे पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में उभरा है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नेवी मुंबई और विशाखापट्टनम 1 2 3 4 5 ये 6 शहर हैं। देखो एक तो 7 स्टार मिला है, 7 स्टार तो मिला है एक शहर को अपने ओनली इसको इंदौर को। और जो 5 स्टार मिले हैं वो कितने हैं? 6 शहर हैं। अब 3 स्टार वालों को अपना ध्यान नहीं रखना, अपने यही ध्यान रखना डूंगरपुर अपने 3 स्टार के अंतर्गत आता है। ये देखिए स्वच्छ भारत के अंतर्गत लिखा हुआ है, सुरक्षा इस प्रकार का एक फोटो दिया है, 7 स्टार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है ना। और कौन सा 7 स्टार मिला हुआ है? इंदौर को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक आबादी जिलों और महलों के शहर इंदौर को स्वच्छ शहर का खिताब कर पाते हैं, जबकि सूरत को दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, और लगातार दूसरी बार नेवी मुंबई को तीसरा स्थान किया गया। इंदौर को इसलिए फोटो के लिए था, इसलिए इसको ले लिया है। चलिए छोड़िए। शहर के अंतर्गत जयपुर हेरिटेज का अपने न्यूज़ों के अंतर्गत जो टॉप के 20 हैं उनमें भी नहीं आया। जयपुर हेरिटेज का स्थान 20 में, और जो जयपुर ग्रेटर है उसका स्थान 33 पे। इनको आपको अच्छे से रट लेना, ये 7 स्टार है। और राजस्थान में एकमात्र अवार्ड मिला था, वो सिटीजन फीडबैक के लिए मिला था, और वो मिलेड़ा नगर निकाय को
मिला है, इसको भी अच्छे से ध्यान रख लेना है क्योंकि एक ही अवार्ड मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले महाराष्ट्र के पंचगनी, ये वापस से देख रहे हैं वैसे, कराड़ को पंचगनी और कराड़ को पहला एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया। कराड़ ने तीसरा स्थान किया है। दूसरा किसने किया है? छत्तीसगढ़ के पाटन ने। तो पंचगनी और उसके बाद में आ गया पाटन छत्तीसगढ़ का, और फिर आ गया कराड़ आ गया अपने इसका महाराष्ट्र का ही है ना, इसको 3rd स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए बेस्ट गंगा टाउन के अंतर्गत भी बेस्ट टाउन मिला है। उत्तराखंड के हरिद्वार को, इसमें किसको मिला है? उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। तो ये तो मिला है हरिद्वार को, और गंगा टाउन में 1 लाख से कम जनसंख्या में वो मिला है बिजनौर को, और फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है शिवमोगा कर्नाटक को। तो इनको भाई आप अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है देखो 2023 के लिए भी हम जो 8वां संस्करण स्टार्ट करेंगे स्वच्छता का सर्वेक्षण के लिए 8th एडिशन के अंतर्गत क्या रखी गई है, देखो थीम देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कचरा मुक्त शहरों की दृष्टि से 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया, और SS जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2023 की थीम रखी है वेस्ट टू वेल्थ। जो वेस्ट है, जो खराब है, उससे वेल्थ, जो धन करने की बात की गई है, उससे धन प्राप्त कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अपशिष्ट प्रबंधन में सर्कुलेटरी बढ़ाना और प्रतिबद्धता के अनुरूप जो मिशन के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से रहेगा। और इसमें क्या रहेगा 8वें संस्करण के अंतर्गत? अब इसमें 3R की बात भी की गई है। किसमें? ये अपने 8वें संस्करण की, ये 7वां संस्करण था। रिड्यूस उसको चीज़ों को उपयोग कम करना, रिसाइकल पुनः उपयोग, उसको रिसाइकल कर देना, उपयोग ले सकते हैं, रीयूज पुनः उपयोग भी ले सकते हैं ना, रिड्यूस तो कम करना, रीयूज पुनः उपयोग के अंतर्गत लेना, ये भी बात इसके अंतर्गत कही है। अब देखो इससे रिलेटेड तो नहीं है, पर एक क्वेश्चन करंट के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है, अभी की बात है। ये वैसे ग्राम पंचायत, ये अपने ग्रामीण जो राजस्थान की जो गाँव के अंतर्गत चल रही है स्वच्छता, 2 चीज़ें चल रही है। तो स्वच्छता दिवस पर राजस्थान की विभिन्न श्रेणियों को मिले 6 पुरस्कार, और द्रौपदी मुर्मू के आतिथ्य में हुए समारोह, ये अपने ग्राम पंचायत रामनगर बूंदी को दिया गया प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में। अब ये सिर्फ दिया तो अपन शहरों की बात कर रहे हैं, पर ये आपको एक एक्स्ट्रा करंट के हिसाब से देख लीजिए, रामनगर बूंदी का पूछा जा सकता है क्योंकि करंट के हिसाब से क्वेश्चन है। बाकी इसमें शहरी निकाय के अंतर्गत ये क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप इसको अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसका एंजॉय भी किया होगा। अब देखो यदि इसकी समरी देखें अपन, अब इसकी समरी देखें, आपको कैसे इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक नहीं? तो शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपन ने बात की कि क्या की गई है, जो इसका फर्स्ट चरण था स्वच्छ भारत मिशन का फर्स्ट चरण था वो 2014 से लेकर के 2019 तक चला था, ठीक नहीं? राजस्थान में तो ये 2018 में कंप्लीट कर दिया अपन ने, ठीक ना, कि भाई हमारा ODF फ्री हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें ली गई थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ODF का ली थी और ठोस कचरा प्रबंधन के ली थी, जो सॉलिड के बारे में लिया था, और इसको 100% वैज्ञानिक रूप से तैयार करने की बात की गई थी। शुरू कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें थी, अब इसके वित्त पोषण कैसे किया गया था, ये योजना के अंतर्गत और भी क्या क्या चीज़ें थी, जो चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत समराइज के अंतर्गत यहाँ लिख लेना है। इसके बाद में आपको स्वच्छ भारत जो मिशन 2.0 है उसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो लिख लेनी है। फिर आपको राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत जो जो चीज़ें आ रही है वो आपको लिख लेनी है, किसमें राजस्थान को कौन कौन से जो पुरस्कार वगैरह मिले हैं वो देख लेना है। जैसे बिलेड़ा को अपने जो एक ही पुरस्कार मिला है जो फीडबैक के लिए राजस्थान को मिला है, एक 3 स्टार, ये क्वेश्चन बनता है। 3 स्टार के लिए एकमात्र शहर है जो कौन सा है, डूंगरपुर आया हुआ है, और किसी को अपने नहीं मिला है। 7 स्टार के अंतर्गत क्या है, इंदौर को मिला हुआ है, ठीक है कि नहीं? 5 स्टार के अंतर्गत 6 शहर कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को आपको देख लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको राजस्थान के बारे में देख लिया, फिर स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण है। अब इनको 3 पेज के अंतर्गत आपको अलग अलग करके देखना है। एक तो एक पेज में ये बनाना है, सेकंड पेज के अंतर्गत ये बनाना है, और थर्ड पेज के अंतर्गत ये बनाना है। अब आज का एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको, यदि आपने अच्छा लगा तो देखो सभी इसको लाइक जरूर करोगे, ठीक ना? पूरी क्लास को आप लाइक करोगे। और एक क्वेश्चन है, अब देखो जो गाड़ियाँ आती है आपके घर-घरों पे, जो घर-घर गाड़ियाँ आ रही है, इन गाड़ियों के अंतर्गत ये मुझे बताओ कि जैसे गीला कचरा किस में डाला जाता है, ठोस कचरा किस प्रकार के ये रंग के हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसको आप सभी के सभी मुझे अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन ले लेंगे, बाकी आपको सभी को कमेंट्स के अंतर्गत
देना है। आप सभी कमेंट्स करके इसको मुझे जवाब दोगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप अच्छे से खूब मन लगाकर खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। बाकी चीज़ों की अपन जल्दी से जल्दी करेंगे, जो अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जो फर्स्ट पेपर आप तैयार करते रहिए, जो जितना भी पॉसिबल होगा जो सेकंड पार्ट है उसको भी अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।